करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौखंड में, शिव से बड़ा न कोई। प्रिय भक्तजनों, आज हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं के क्रम में चौथे ज्योतिर्लिंग श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा बड़ी ही चमत्कारी है। 4 वेदों, 18 पुराणों और असंख्य शास्त्रों का मूल मंत्र है। ओम। सनातन धर्म की नींव जिस महामंत्र पर पड़ी है वह ओम ही है। हमारे भारतवर्ष में एक तीर्थ ऐसा भी है जहाँ साक्षात ओम के दर्शन होते हैं। वह है महादेव का चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ नर्मदा और कावेरी जैसी पवित्र नदियाँ मिलकर ओम आकार के एक टापू की रचना करती हैं। मित्रों, आज हम इसी अलौकिक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कथा का वर्णन करेंगे। शिव पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का पाठ करता है या श्रवण करता है, उसे तीर्थों के बराबर पुण्य मिलता है। भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तो हम सभी को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। ओमकारेश्वर ऐसा तीर्थ है जहां भगवान शंकर माता पार्वती के साथ हर रात्रि विश्राम तथा चौसड़ खेलते हैं। तो आइए हम इस कथा को श्रवण करते हैं तथा भगवान भोलेनाथ की कृपा का पात्र बनते हैं। हम कथा शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कथा की तरफ। शिव पुराण के अनुसार एक बार भ्रमण करते हुए नारद जी विंध्याचल पहुँचे। पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का बड़ा आदर सत्कार किया और बड़े अभिमान के साथ कहा कि मुनिवर, मैं सभी प्रकार से समृद्ध हूँ। नारद जी विंध्याचल की ऐसी अभिमान भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचने लगे। ऐसा देख विंध्याचल ने नारद जी से इसका कारण पूछते हुए कहा कि मुनिवर, ऐसी कौन सी कमी आपको दिखाई दे रही है जो देखकर आप लंबी सांस ले रहे हैं? पर्वतराज विंध्याचल के पूछने पर नारद जी ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत का भाग देवलोक तक जाता है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच सकता। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी के द्वारा ऐसी बातें सुनकर विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और वह मन ही मन शोक करने लगा। इसके पश्चात जहाँ भगवान शिव साक्षात शिवलिंग के रूप में विराजमान है, वहाँ पर विंध्याचल शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की आराधना करने लगा और लगातार भगवान शिव की 6 माह तक पूजा अर्चना की। विंध्याचल की सच्ची श्रद्धा से प्रभावित होकर भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए और विंध्याचल को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। विंध्याचल ने कहा, हे देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कार्य सिद्ध करने वाली अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें। भगवान भोलेनाथ ने विंध्य को उत्तम वर दिया। उसी समय देवगण और कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भगवान शंकर की विधिवत पूजा की और स्तुति के बाद भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे उसी स्थान पर विराजमान हो जाएं। भगवान शिव ने उन सब की बातों को स्वीकार कर लिया। वहाँ स्थित एक ही ओमकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रवण के अंतर्गत जो सदाशिव उत्पन्न हुए उन्हें ओमकार के नाम से जाना गया। इसके अलावा पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसे परमेश्वर लिंग के नाम से जाना गया। आपको बता दें कि इस परमेश्वर लिंग को ही ममलेश्वर भी कहा जाता है। ओमकारेश्वर की महिमा का उल्लेख पुराणों में स्कंद पुराण, शिव पुराण व वायु पुराण में किया गया है। हिंदुओं में सभी तीर्थों के पश्चात ओमकारेश्वर के दर्शन व पूजन का विशेष महत्व है। तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लेकर ओमकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं। यहाँ विराजित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही अनेक मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। ओमकारेश्वर धाम किसी मोक्ष धाम से कम नहीं है। ओम के आकार में बने धाम की परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, यह थी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। हर हर शंभू।